तो आज की ये वीडियो पिछली वीडियो से भी ज़्यादा डरावनी है, तो दिल थाम कर बैठ जाना और ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर तुम्हें वाकई में डर लगता है तो इस वीडियो को एंड तक देखने की हिम्मत ज़रूर करना, ठीक है। यह वीडियो है आज की ब्रह्म राक्षस के ऊपर, और यह घटना हमें भेजी है कोटा से गोपाल जी के द्वारा, गोपाल जी शर्मा। ब्रह्म राक्षस भी जो होता है वो क्या होता है, कहाँ पर रहता है, किसके ऊपर अटैक ज़्यादा करता है, किससे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करता है, वो सब पहले ब्रह्म राक्षस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह स्टोरी गोपाल जी के द्वारा तो भेजी गई है, लेकिन यह घटना उन्हीं के दोस्त के साथ हुई थी, ठीक है। उनमें कौन कौन है? सबसे पहले तो गोपाल जी का जो दोस्त है उनका नाम होता है राम नारायण जी शर्मा। उनके 2 बेटे होते हैं और एक बीवी होती है, ठीक है। उनकी यह घटना है। और ब्रह्म राक्षस के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं तो जो ब्रह्म राक्षस होता है वो सबसे हाई पावर का राक्षस होता है। यह ब्रह्म राक्षस जो होता है पीपल के पेड़ पर निवास करता है। अब किस पीपल के पेड़ पर करता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। जो पीपल का पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा हो, उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। लेकिन जो पेड़ नीचे से तो हरा हो लेकिन ऊपर से पूरा सूखा हुआ हो, उस पेड़ में निवास करता है ब्रह्म राक्षस। और जो पेड़ ऊपर से नीचे तक हरा रहता है उसमें कोई निवास नहीं करता, तो सभी जो विद्वान होते हैं वही इसी पेड़ की पूजा करने को हमसे कहते हैं। लेकिन जिस पेड़ में यह ब्रह्म राक्षस रहता है, ध्यान रखना वह ऊपर से सूखा हुआ रहता है। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह घटना होती है कहाँ से? राम नारायण जी के द्वारा। राम नारायण जी के 2 बेटे होते हैं और एक बीवी होती है। 2 बेटों में से एक बड़ा बेटा होता है जिनकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के पहले राम नारायण जी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह किराए के मकान में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे की जॉब लगी, जॉब लगते ही इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई, और थोड़ी ठीक होने के कारण इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना खुद का एक घर ले लिया जाए। लेकिन इन्होंने नया मकान न बनाने की जगह किसी का पुराना मकान खरीदने की सोचा। पुराना मकान खरीदने जैसे ही निकले, पास ही के गांव में इन्हें एक मकान दिखाई देता है और वह मकान इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन उस मकान में कौन होता है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। वह मकान जैसे ही ये लेते हैं, अब पंडित तो है ही सही, शर्मा है, तो पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करेंगे, सत्यनारायण जी की पूजा सब पाठ करवाएंगे, तब जाकर ही गृह प्रवेश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, घर में अंदर जाने से पहले गृह प्रवेश की पूजा रखी। तो उसमें बहुत सारे विद्वानों को भी बुलाया गया और पड़ोसी वगैरह सभी को बुलाया गया। तो जैसे ही गृह प्रवेश की पूजा शुरू होने वाली थी, पंडित जी राम नारायण जी शर्मा, उनके बेटे और बीवी, एक बेटा जिसकी जॉब लग चुकी थी वो यहाँ नहीं रहता था, वो तो जॉब में रहता था, कभी कभी गांव में आया करता था। तो राम नारायण जी और उनका एक बेटा और इनकी बीवी, गांव के कुछ व्यक्ति इनके साथ हो जाते हैं और गृह प्रवेश के लिए घर में अंदर जाने लगते हैं। तो जैसे ही राम नारायण जी दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा पुराना था इसलिए दरवाजे से आवाज़ आती है, और जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ, इस घर के सामने बिल्कुल एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। वह पीपल का वृक्ष ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है, लेकिन जब आसपास देखा जाता है तो आसपास कहीं भी कोई हवा नहीं चल रही थी। अब ये सब क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता था, लेकिन पंडित जी ने गृह कार्य प्रवेश किया और घर में पूजा रखी, गृह कार्य की, गृह प्रवेश की। पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने पर उन्होंने एक अन्य पंडित को बुलाया। वो पंडित आता है और पूरी विधि विधान के साथ पूजा करना शुरू कर देता है। पूजा शुरू करने से पहले पूजा की जो सामग्री होती है ना, उसे एक विशेष प्रकार से जमाया जाता है। पंडित आए थे, वो सामग्री को जमाना शुरू करते हैं और सामग्री आधी जम जाती है। आधी जमने के बाद पंडित जी को कुछ कार्य याद आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर हो लेते हैं। लेकिन
जैसे ही वो वापस आते हैं, वो सामग्री जैसी जमा करके गए थे ना, वो सामग्री वैसी नहीं जमी हुई थी। वह सामग्री उससे भी अच्छे तरीके से जमी हुई थी। यह एक विशेष बात थी जो सबसे पहले घटना शुरू हुई कि वो जो सामग्री जमा करके गए थे ना, वो उससे भी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल सटीक जगह पर रखी हुई थी। अब पंडित जी सोच विचार करने लग जाते हैं कि मुझसे भी ज्ञानी पंडित कौन आ गया भाई यहाँ। उसी सामग्री को संपूर्ण तरीके से, पूरा व्यवस्थित तरीके से जमा लेते हैं। जमाने के बाद जैसे ही पंडित जी क्या होता है, मंत्रोच्चारण करते हैं ना, तो जैसे ही वो मंत्रोच्चारण करते हैं, उनके साथ साथ एक मधुर ध्वनि में भी पीछे से कोई उनके मंत्रोच्चारण को रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था, बिल्कुल उनसे भी सटीक तरीके से, उनसे भी अच्छे तरीके से। लेकिन वहाँ पर क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कोई पहचान नहीं पाया कि ये जो मंत्रोच्चारण हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है इतना मंत्रोच्चारण बिल्कुल सही तरीके से। अब तुम्हें पता है कौन कर रहा था। जैसे ही मंत्रोच्चारण खत्म हुआ, गृह प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वही राम नारायण जी पंडित अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा भी रखवाते हैं और सत्यनारायण जी की पूजा भी वह करवाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ वह पूजा भी संपन्न हो जाती है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जब कोई भी पूजा की जाती है या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं ना, तो कोई ना कोई कमी ज़रूर रह ही जाती है, चाहे ना चाहे। तो वही कमी इनके द्वारा भी रही गई। जैसे ही गृह प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न की जाती है ना, तो वहाँ से हमें ब्रह्मा के मंदिर भी जाना होता है। लेकिन वह ब्रह्मा के मंदिर जाना भूल गए थे। बस यही कमी उनको आगे बहुत ज़्यादा पछतानी पड़ती है। आगे आगे क्या होता है, एक दिन गृह प्रवेश हो ही गया, सब उस घर में रहने लग गए। राम नारायण जी, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा, और एक बेटा तो जो जॉब करता है वो तो बाहर रहता ही था। ये घर में रहते हैं, लेकिन बड़ा बेटा भी कुछ काम से बाहर गया और पंडित जी भी कुछ काम से बाहर चले गए थे। तो घर में उनकी बीवी खाना बनाने के लिए शुरू हुई। तो चूल्हे में जैसे ही उन्होंने खाने में लहसुन और प्याज डाला, लहसुन और प्याज डालते ही पीछे से आवाज़ आती है, ये लहसुन प्याज बाहर फेंक। में ही वह औरत, वह बीवी, उनकी बीवी पंडिताइन जी बिल्कुल डरी सहमी हो जाती है। लेकिन उन्होंने सोचा किसी ने कहा होगा, वो नज़रअंदाज करते हुए वो उनमें डालती रहती है लहसुन प्याज। लेकिन फिर आवाज़ दोहराई जाती है, कौन है जिससे लहसुन प्याज बाहर फेंक। बिल्कुल ऐसे ही पीछे से और आवाज़ आती है और अचानक से चूल्हा जलता जलता बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन ये बंद क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता था। ना हवा चली, फिर भी चूल्हा बंद हो गया। पंडिताइन जी ने सोचा बाहर खिड़की में से शायद कोई चिल्ला रहा है जो ये सब कह रहा है। तो वो खिड़की क्या थी, खिड़की की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी थी कि वह उस पीपल के पेड़ की तरफ खुलती थी। तो अचानक से जैसे ही उस पंडिताइन जी ने वह खिड़की खोली, खोलते ही जो उन्होंने देखा, तो वो देखते ही चिल्लाते हुए बहुत ज़ोर से और बेहोश हो जाती है। अब उन्होंने क्या देखा ऐसा, तो वह सब बाद में बताती है पंडित जी को। पंडित जी यह सब सोचते हुए जाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर में उन्हें एक साधु मिलते हैं। वह साधु वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनसे पंडित जी पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। शुरू के दिन जब गृह प्रवेश की प्रक्रिया थी तब भी कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था, पंडित जी ने ऐसा कहा, और आज इन्होंने कुछ ऐसा देखा पीपल के पेड़ पर कि ये बेहोश हो गई। उसी समय साधु जी कहते हैं कि तुमने जो कमी रखी थी और तुमने जिस घर में प्रवेश लिया है, उस घर में जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर ब्रह्म राक्षस का निवास है। ब्रह्म राक्षस ऐसे तो कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन इन्हें मुक्ति चाहिए बस। तो ये जिसके द्वारा मुक्ति चाहते हैं बस उसी के द्वारा मुक्ति चाहकर ही रहते हैं। तो इन्होंने जिसे चुना है वो है पंडित जी कि अब इसका कोई उपाय बताइए कि हम उसे मुक्ति भी मिला दें और हमारे साथ ये घटना भी ना हो। तो पंडित जी साधु जी कहते हैं कि बस भगवान पर, बजरंग बली पर विश्वास रखिए, उस केसरी नंदन पर विश्वास रखिए और खुद पर विश्वास रखिए।
जाते हैं। पंडित जी भी वापस अपने घर को आते हैं। घर पर आने के बाद दिन गुजरता है और शाम होती है। शाम होते ही जैसे उनका बड़ा बेटा बाहर गया था, वो बाहर से शराब पी कर के आ जाता है। शराब पी कर के जैसे ही वो उस घर में अंदर आता है, जैसा कि पहले बताया था, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, वो एक ब्राह्मण के ही रूप का होता है। मतलब एक सत्य ब्राह्मण जो होता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे और फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो वह सब इनके बारे में जानते भी थे, क्योंकि वो खुद भी ब्राह्मण थे जो ब्रह्म राक्षस बना था। तो जैसे ही वो बड़ा बेटा ड्रिंक करके, शराब पी करके घर में अंदर आता है, आकर के वो जैसे ही सोता है, सोने के बाद सुबह होती है, लेकिन वो बेटा उठता नहीं है उनका। तो पंडित जी बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, ये सब कोई नहीं जानता था। लेकिन पूरे विधि विधान के साथ उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद फिर पंडित जी जाते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में उन्हें वह साधु नहीं मिलते हैं वहाँ पर। तो वह ढूंढते हैं, गांव में पूछते हैं किसी से, तो गांव में कोई कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे वहाँ पर तुम्हें वह साधु मिल जाएंगे। तो पंडित जी वहाँ जाते हैं और उस साधु के पास जब जाते हैं तो साधु जी ध्यान मग्न हुए रहते हैं। तो वह वहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हैं और उनका ध्यान खुलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे ही ध्यान से बाहर आते हैं साधु जी, तब उसे खुद ही अपनी जुबानी सब कुछ उपाय बता देते हैं कि तुम्हें जो हनुमान जी के मंत्रोच्चारण हैं वह मंत्रोच्चारण 108 बार करने होंगे और इसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तब जाकर ही सभी दुविधाएं दूर होगी और उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो यही सब सुनते हुए पंडित जी घर को आते हैं और अपनी बीवी से यह सब कहते हैं। तो पंडित जी धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं। 108 बार में मतलब क्या होता है, 108 दिन तक उन्हें मंत्रोच्चारण करना होता है। तो जैसे ही शुरू के दिन पहला मंत्रोच्चारण वो करना शुरू करते हैं। मंत्रोच्चारण करते करते जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, पीछे से बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल मधुर ध्वनि में और बिल्कुल सही सटीक तरीके से उस मंत्रोच्चारण को दोहराया जा रहा था। तो पंडित जी घबरा गए बहुत, आखिर कौन है ऐसा यहाँ पर। लेकिन पंडित जी से, जैसा कि साधु जी ने कहा था, खुद पर विश्वास रखना और अटोक नहीं आने देना। तो मंत्रोच्चारण करते जाते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ऐसे ही 100 दिन गुजर चुके। मतलब 100 मंत्रोच्चारण कर चुके थे 100 बार। अब उनकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि वह मंत्रोच्चारण का रिपीटेशन बार बार दोहराया जाता था। तो उन्हें भी आदत सी हो गई थी कि जो भी है वो केवल मंत्रोच्चारण का दोहराया कर रहा है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो 108 बार में से पंडित जी ऐसे ही 107 बार मंत्रोच्चारण पूरा करने वाले होते हैं। 107वीं बार जैसे ही मंत्रोच्चारण करते हैं, वह मंत्रोच्चारण करते करते वह आवाज़ जो होती है ना, वो मधुर आवाज़ की जगह थोड़ी सी डरावनी आवाज़ में, गुस्से भरी आवाज़ में होने लग जाती है। इतनी डरावनी आवाज़ में जब मंत्रोच्चारण हो रहा था, उनके मंत्रोच्चारण का रिपीटेशन हो रहा था, बार बार दोहराया जा रहा था, तब पंडित जी को ऐसा महसूस होता है कि उनके पीछे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़ कर के देखते हैं ना, तो उनके सामने ये निकल कर के आता है और पंडित जी ये सब देख कर के वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब पंडित जी को होश आता है, तब वो अपने घर में बिस्तर पर लेटे होते हैं। पंडित जी फिर भी जाते हैं वापस साधु के पास, लेकिन फिर साधु वही जवाब देते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, उस केसरी नंदन पर भरोसा रखो, उस बजरंग बली पर भरोसा रखो और 108वीं बार तुम मंत्रोच्चारण पूरा करो, तब जाकर के उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलेगी। तो पंडित जी फिर वापस आते हैं और अब साधु जी ने कहा कि जो 108वीं बार है, वह मंत्रोच्चारण तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के करना होगा, और वह भी मध्य रात्रि में, तभी उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलेगी। तो बड़ी हिम्मत करके वह पंडित जी जाते हैं उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ जाकर के मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वह ब्रह्म राक्षस उन्हें साफ साफ नजर आने लगा था। वह ब्रह्म राक्षस बिल्कुल उस पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल इस प्रकार उल्टा लटका हुआ था।
वह उन्हें देखकर पंडित जी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वह ब्रह्म राक्षस उनकी तरफ आंखें निकाले हुए था। उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद पुतलियों की तरह ब्रह्म राक्षस की आंखें हुआ करती थी। पंडित जी बहुत डरे हुए, लेकिन फिर भी जैसा कि साधु जी ने कहा, केसरी नंदन पर भरोसा रखिए और अपने कार्य को पूरा कीजिए। तो पंडित जी उस कार्य को दोहराते जाते, उस मंत्रोच्चारण को दोहराते जाते हैं, और जैसे ही दोहराते जाते हैं उनके सामने से एक सफ़ेद रोशनी आती जाती है। सफ़ेद रोशनी उनके बिल्कुल पास आती है, और जैसे ही वो सफ़ेद रोशनी पास आती है, पंडित जी फिर दोबारा बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बार जब होश आता है तो पंडित जी अपने को ब्रह्म मंदिर में पाते हैं, जहाँ पर वो साधु होते हैं। जैसे ही पंडित जी को होश आया, वो साधु खुद ही कह देते हैं कि आज ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार यह घटना थी जो हमारे गोपाल जी ने हमें शेयर की थी। तो ब्रह्म राक्षस, ध्यान रखना, जिस प्रकार का पीपल का पेड़ हो जो ऊपर से सूखा हुआ हो, उस पेड़ के आसपास हमें रात्रि में कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली कहानी में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ये जो लिंक है या फिर ये जो नाम है, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे एजुकेशन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट